ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमको गिवन है कि लेट द प्लेन पी कंटेन्स द लाइन, और वो जो लाइन है वो दो प्लेन के मतलब दो प्लेन का इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो प्लेन पी है इसको हम, ये अगर एक प्लेन मान ले हम P1 और ये प्लेन मान ले हम P2, जिनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इस फॉर्म में गिवन है हमको। तो इस प्लेन P को हम P इज इक्वल टू फैमिली ऑफ प्लेन्स की मदद से P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां से तो हम बोल सकते हैं कि P जो प्लेन है वो P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 टाइप का प्लेन है। ये तो हमें इंफॉर्मेशन यहां से मिल गई। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है नाउ दिस प्लेन, दैट प्लेन, कौन सा प्लेन, P प्लेन जो है वो पैरेलल टू द लाइन, वो इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पर अगर हम इस लाइन की इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लेंगे तो x प्लस टू अपॉन टू, और यहाँ से y माइनस थ्री अपॉन, अब ये 4 हो जाएगा जो पहले -4 था, और z माइनस सेवन अपॉन 5। तो जो प्लेन P है वो इस लाइन के पैरेलल है। आगे बोल रहा है देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम दिस प्लेन, कौन सा प्लेन, जो कि हमने P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 करके लिख रखा है, जहां पर हम इसको P1 बोल रहे हैं और इसको हम P2 बोल रहे हैं। ठीक है, सो नाउ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम द प्लेन, कौन सा प्लेन, जो ये प्लेन है P मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, तो इस लाइन के पैरेलल अगर हम डिस्टेंस पॉइंट A से इसकी निकालेंगे तो वो वैल्यू हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम जो प्लेन P है उसका इक्वेशन इवेलुएट करने का ट्राई करते हैं, जहां पर कि हमारे पास में अननोन जो है वो लैम्डा है। तो लैम्डा का वैल्यू इवेलुएट करने के लिए वी कैन स्टार्ट विद, लेट्स से प्लेन P इज 2x प्लस y माइनस z माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 दैट इज 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9। यहां से हम इसको लिख सकते हैं, x कॉमन लेने पर आ जाएगा हमारे पास में 2 प्लस 5 लैम्डा, y कॉमन लेने पर हमारे पास में आ जाएगा 1 माइनस 3 लैम्डा, z कॉमन लेने पर हमको मिल रहा है -1 प्लस 4 लैम्डा, और जो कांस्टेंट पार्ट है वो आ रहा है हमारे पास में -3 प्लस 9 लैम्डा। अब हमको क्या गिवन है कि ये जो प्लेन P है ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, ये जो लाइन गिवन है। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और प्लेन का जो नॉर्मल होगा, प्लेन के सरफेस का नॉर्मल जो होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा बेसिकली, वो 0 होना चाहिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि A दैट इज 2 प्लस 5 लैम्डा, 1 माइनस 3 लैम्डा और -1 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, इसका डॉट लेंगे हम लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के साथ में, सो दैट इज 2 and 4 times this and 5 times this, इसका वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 0, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो नाउ 2 इंटू 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 4 इंटू 1 माइनस 3 लैम्डा, यहां से क्या होगा, हमको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा -1 इंटू -1 प्लस 4 लैम्डा, ये होना चाहिए 0। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं 4 प्लस 10 लैम्डा प्लस 4 माइनस 12 लैम्डा -5 and plus 20 of lambda is equal to 0। तो ये आ गया हमारे पास में 8 -5 दैट इज 3 इज इक्वल टू लैम्डा, अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 20 लैम्डा और प्लस 10 लैम्डा, सो दैट इज 30 लैम्डा, और 30 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा, सो दैट इज 18 लैम्डा। सो ऑफ माइनस ऑफ 18 लैम्डा इज इक्वल टू दिस, सो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में माइनस का 1/6। ये लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 1/6, अगर हम इसको इक्वेशन 1 में प्लग इन कर दें तो यहां से हमारे पास में P जो है वो आ जाएगा
12x plus 6y minus 6z minus 18 minus of 5x plus of 3y माइनस ऑफ 4z माइनस ऑफ 9। ठीक है, तो यहां से दिस इक्वल टू 0 ऑब्वियसली p1 प्लस लैम्डा टाइम्स p2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चल ही रहा है। ओके, इक्वल टू 0। सो नाउ दिस इज 12x minus 5x, so 7x, 6y plus 3y, so this is 9y, minus of 6z and minus of 4z, so minus of 10z, and constant is minus 27, minus 18 and minus 9 is equal to 0। तो ये आ गया हमारे पास में प्लेन P का इक्वेशन। अब आगे क्या बोल रहा है, इस P प्लेन का डिस्टेंस हमको बताना इस पॉइंट से जो कि अलोंग दिस लाइन है। तो इस लाइन को भी अगर हम ठीक से लिख लें वापस से, तो x अपॉन माइनस 3, y माइनस 5 अपॉन 4 एंड z माइनस 2 अपॉन 12। तो यहां से ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए हमारे पास में -3, 4 एंड 12। कि ये जो प्लेन है P वो कुछ इस तरह से है। अब इस P प्लेन का डिस्टेंस जो है वो हमको A पॉइंट से बताना है। A जो पॉइंट है वो हमारे पास में है 8 माइनस 1 माइनस 19, लेकिन हमें इसका डिस्टेंस बताना है अलोंग सम गिवन लाइन, और वो जो लाइन है सपोज करो इस तरह से है। तो अगर हम ये डिस्टेंस इवेलुएट करना चाह रहे हैं, लेट से AC हम इवेलुएट करना चाह रहे हैं, तो हम लाइन AC का इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस 8 एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो डायरेक्शन रेशियोज हम जो है वो लेंगे -3, 4 एंड 12। so x माइनस 8 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 4 is equal to z plus 19 upon 12 is equal to let's say mu। So now any point let's say C, तो C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे विच इज लाइंग ऑन द प्लेन, वो हो जाएंगे हमारे पास में माइनस ऑफ 3 म्यू प्लस 8 कॉमा 4 म्यू माइनस 1 एंड 12 म्यू माइनस 19 टाइप के। अब ये जो पॉइंट सी है अगर ये इस प्लेन पर लाई कर रहा है तो हम म्यू का वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। तो हम सी पॉइंट को इस प्लेन पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 7 टाइम्स ऑफ 3 म्यू प्लस 8, देन 9 टाइम्स ऑफ 4 म्यू माइनस 1 एंड माइनस 10 टाइम्स ऑफ 12 म्यू माइनस 19 एंड माइनस 27। तो जो सी पॉइंट है वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो यहां से आ गया हमारे पास में माइनस का 12 म्यू 21 म्यू माइनस को 21 म्यू प्लस 56 प्लस 36 म्यू माइनस 9 एंड माइनस का 120 म्यू एंड माइनस प्लस का 190 एंड माइनस 27 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा, तो बेसिकली म्यू का वैल्यू आ गया हमारे पास में 2, म्यू का वैल्यू 2 आ गया। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर प्लग इन करेंगे तो सी पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में, लिख सकते हैं दैट इज 8 minus 6 that is 2 and 8 minus 1 that is 7 and 24 minus 19 so that is 5। तो C पॉइंट आ गया हमारे पास में 2, 7, 5। now we want to evaluate AC, that is root under, we can write 8 minus 2 का square that is 6 square, then minus 1 minus 7 that is minus 8 का square, so basically 8 square, and minus 19 minus 5 that is minus 19 minus 5 that is minus 24, so basically 24 square। so this is root under 576 plus 100, so 676 which is equal to 27।
So which is this is integer type of problem, so answer is 26. and we can say कि calculation थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से we can say this is moderate plus problem. So I hope this is clear to all of you.